अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पब्लिक के साथ आपका मेजबान समर इकबाल। इस वक्त हम मौजूद है लाहौर में। ये लाहौर चुंगी अमर सद्दू का इलाका है। ये मेन बाजार है चुंगी अमर सद्दू। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ी तादाद में जो लोग हैं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का दिन मना रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। आज उनकी विलादत का दिन है और लाहौरिये माशाल्लाह बड़ी शान और शौकत के साथ इस दिन को मना रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो मेरे पीछे लोग ही लोग हैं। और यहाँ पर कुछ लोग जो है ये देखे कुछ लोग लंगर तकसीम कर रहे हैं जो कि सारी रात चलेगा माशाल्लाह। और पुरजोश तरीके से इस दिन को मनाया जा रहा है। आते हैं हम आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों से आपकी बात भी करवाएं जो कि इस दिन के हवाले की अहमियत को जानते हैं। जी तो दिखाओ वो एंड तक दिखाओ। हर तरफ लोग ही लोग हैं। और ये इधर आओ। ये एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जो जिनको हम वैसे तो सियासी जलसों में देखते हैं, लेकिन आज माशाल्लाह सीरत नबवी के हवाले से इनसे सवाल जवाब करते हैं कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानते हैं और कितना जानते हैं। देखते हैं कि ये सिर्फ जलसों में नारे ही लगाते हैं या कि दीन को भी कुछ जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सबसे पहले जो मेरा इंट्रो था वो आपने देख लिया। मुझे बताएं कि आज का दिन जो है उसकी अहमियत क्या है और उसको मनाने की वजह क्या है। जी बिल्कुल, आज का दिन जो है वो पूरी दुनिया के एक अजीम लीडर और उम्मत मुसलमान के एक अजीम लीडर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है। इनके पीछे और वो एक ऐसा दिन है आज का कि अरब के जाहिल जो पहले थे जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोह कर देते थे, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जिस तरीके से माओं को इज्जत मिली, जिस तरह से बहनों को इज्जत मिली और जिस तरह औरत का मकाम मिला, तो मैं समझता हूँ कि इस दुनिया के एक अजीम लीडर ने आके जो माओ बहनों की पहचान कराई और जो हमें ये अपनी माओ बहनों को इज्जत और एहतराम का जो तकद्दुस दिया और बिनते फातिमा के लिए जिस तरीके से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक बिछा देते थे और जिस तरीके से उन्होंने औरत को इज्जत दी, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया का एक अजीम लीडर था। और हम उनके नक्शो कदम पे चलने के लिए इंशाअल्लाह ये देखिए जिस तरीके से ये लोग अपने लंगर चला रहे हैं और जिस तरीके से ये चरागा किया जा रहा है, थोड़ा सा तरीका तो गलत है। थोड़ा हल्ला गुल्ला या मेला टाइप ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ना महफिल मिलाद होनी चाहिए। इसमें जगह जगह के ऊपर जो है ना एक सबीलें होनी चाहिए और इस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए कि वो दुनिया को देख रहे कि ये एक अजीम लीडर के लिए जो एक अजीम इंसान जो एक आलम इस्लाम का जो एक वर्ल्ड का लीडर है, जिसने हमें तहमीज़ दी और तहजीब और तमद्दन में एक नया के उतार चढ़ाव जो रहमतुल लिल आलमीन है, तो मैं समझता हूँ। और उसके मानने वाला जो आज जेल में है, खत्म नबूवत का वो पहरेदार जिसने यूएनओ में खड़े होकर कहा था कि अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई बात करते हैं तो पेन आवर हर्ट, हमारे दिलों में पेन होती है, तकलीफ होती है, और जिसकी वो सजा आज जेल में बैठ के भुगत रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उस अजीम लीडर के उस मुहाफिज को आज के दिन मेरा सलूट है। ये मेरे ख्याल में आप इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ जो आज जेल में है सिर्फ इसी वजह से कि जिसने खड़े होकर यूएनओ में कहा था कि अगर आप हमारे होली प्रॉफिट हजरत पीस बी अपॉन हिम उनकी शान में कोई गुस्ताखी करते हैं तो हमारे दिलों को तकलीफ होती है, और अगर आप लोगों ने ये दोबारा किया तो वी विल फाइट लास्ट ब्रीथ, उसने दबा के कहा था। और आज इस बात के कहने के ऊपर वो जेल में है। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको एक इकट्ठा होना चाहिए और इंशाअल्लाह हम ये ऐद करते हैं कि इस खत्म नबूवत के मुहाफिज को, खत्म नबूवत के पहरेदार को इंशाअल्लाह हम जेल से आज़ाद कराएंगे। ये तो लोग कहते हैं कि वो महंगाई की वजह से जेल में है, और आपसे मैं सुन रहा हूँ कि वो इस दिन के यानी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करारदाद मंजूर करवाने और अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर आपका जिक्र करने की वजह से जेल में है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जिसको लॉबी यहूदी लॉबी ने मिलके जो इसको हमारे अपनों ने उसके ऊपर इल्जाम लगाए, आज वो हमारे अपने कहते हैं कि सियासी बयान हमारा ये यहूदी कहना सियासी बयान था। आज वक्त ने साबित कर दिया और खत्म नबूवत के ऊपर जो उसने डिबेट दी
कि जो बंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म नबूवत में आखिरी नबी नहीं मानता, उसके ऊपर तो कोई डेबिट ही नहीं है, उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं है। मैं समझता हूँ उस उम्मत मुसलमान के एक हमारे जिसने 2 इस्लामी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बुलाई और दुनिया की आंखें खोल दी और दुनिया को पता लग गया कि यही वो बंदा है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा कर सकता है, तो उसके गिर्द घेरा तंग किया गया और उसको पाबंद सलासल करवा दिया गया यहूदी, और ये सैलूनी साजिशों ने मिल के उसके साथ ये कुछ किया है। तो आज के दिन में हम दुआ करते हैं और यहाँ पर खड़े होके मैं लोधरा से पहुंचा हूँ यहाँ पर लाहौर में, तो मैं यहाँ पर अब मैं प्राउड फील हूँ कि इंशाअल्लाह हमारा लीडर एक दिन जेल का फाटक टूटेगा और उम्मत मुसलमान का मुहाफ़िज़ खत्म